मैं बहुत स्ट्रिक्टली मार्क करती हूँ, चाहे मेरा आगे मेरे रिश्तेदार ही कोई डांस क्यों ना कर रहा हो, अगर वो 4 नंबर का ही करके जाएगा मैं 4 ही दूंगी। और मैं साथ वाले को भी बोलती हूँ, सर इसका बेकार डांस था, प्लीज इसको ज्यादा नंबर मत दे देना, आप 9 मत कर देना। मतलब अब उन बच्चों को हम चुनते हैं कि देखो हमें आगे भेजना होता है, ठीक है। ये वर्कशॉप अगर प्रशासन तक भी हमारी बात पहुंचती है, तो अगर यहाँ पे बहुत से लेजेंड लोग हैं जो कि जानकारी रखते हैं हमारे कल्चर के लिए, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे वर्कशॉप हो, मैं भी जाऊँ वहाँ पे सीखने के लिए, हमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। वर्कशॉप होनी बहुत ज़रूरी है। हमारा जो पहनावा है पसवाज है ना, हमारा कॉस्ट्यूम चंबा का वो रहता है, उसमें हम टिक्का पहनते हैं, बालू पहनते हैं, डॉट माला हमारी पॉपुलर है उसमें, तो वो आज के टाइम में तो पहनी नहीं जाती है। पहले होता था कि कुछ भी फंक्शन इवेंट रहते हैं तो कुछ लेडीज़ हैं गिनी चुनी वो पहनती नज़र आती थी, लेकिन आज के मैंने कोशिश की थी, जैसे लास्ट टाइम मैंने मिंजर में जो होस्ट किया था तो मैंने पसवाज पहनी थी, तो बहुत लोगों ने कहा कि वाह ये वो रानी वगैरह का पहनावा होता था, तो वो हम पहनेंगे तभी बच्चों को पता चलेगा कि ऐसा भी है, एक कल्चर और है चंदियाली। तो वैसे कुछ एक मूवमेंट जहाँ पे आपने लर्निंग्स कुछ रही हो? कोरोना भी मेरा अच्छा ही गया, मैं सच्ची बात बोलूं। सब लोग टेंशन में होंगे। मैं उस दौरान घर पे बैठ के लाइव इंटरव्यू करती थी सेलिब्रिटी का, जितने भी हमारे हिमाचल के हैं कबड्डी प्लेयर है, जैसे अजय ठाकुर जी हैं, कैप्टन है इंडिया टीम के, उनके साथ मैंने घर बैठ के उनका इंटरव्यू किया। बहुत सारे सिंगर्स हैं उनके इंटरव्यू किए मैंने, और मैं जो मीडिया में आई हूँ, मैं सच्ची बात बोलूँ उस दौरान ही आई हूँ। मुझे लगा कि मैं काम कर सकती हूँ एंकरिंग का, अगर मैं फ्रंट में आना चाहूँ तो मुझे एंकरिंग ही करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने शुरुआत की। हमारे एंकर ना दिल्ली से आते थे, तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो जो ड्रेसअप होती थी और उनका जो स्टाइल रहता था, तो मेरा हमेशा से रहा है कि हाय काश मैं भी ऐसे। तो उनको देख देख के ना मेरा मन कर गया कि मुझे तो एंकरिंग ही करनी है। तो मैंने स्टार्ट किया छोटे से। तो मेरे जो सिंगर्स रहते थे हमारे चंबा के, तो हम लोग जाते थे प्रोग्राम के लिए, तो मैं कहती थी उन्हें कि प्लीज़ मैं आपको अनाउंस करती हूँ, आप तब जाओ स्टेज पे। हमारा था, हम जाने का मन नहीं था, पर हमें पता नहीं था कि वहाँ पे क्या मतलब क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे हम दिल्ली में पहुँचते हैं और वो सारा प्रोसेस IT कार्ड वगैरह बनता है, वो एक दिन तो पूरा ही चला गया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम जब राजपथ पे जाते हैं, हमें तब पता चलता है कि ये चीज़ें वो हो रही हैं जो कि हम टीवी पे देखते आए हैं बचपन से, परेड देखते आ रहे हैं, हम उसमें हैं, तो वो वहाँ पे जाके पता चल रहा है। फिर तो क्या ही बोले, क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि चलो लोग हमें तो देखते हैं थोड़े टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम आते हैं, लेकिन उससे पीछे जो इतनी सारी चीज़ें रहती है ना, वो तो मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती हूँ। इसके अलावा जो होता है कि वो परफॉर्म होने के बाद हम जाते हैं राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, उनके साथ मुलाकात होती है, वहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो होता है कि वो परफॉर्म होने के बाद हम जाते हैं राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, उनके साथ मुलाकात होती है, वहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं। फिर PM हाउस में जाना होता है, तो बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री के साथ भी मिलना होता है। तो ये बहुत प्राउड की बात होती है कि एक तो हम अपने कॉस्ट्यूम में रहते हैं, और ऊपर से जब वो बात करते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं, हिमाचल के बारे में हम बताते हैं, तो ये सबसे खुशी की बात है हमारे लिए कि हमें ऐसा मौका मिला है। चिश्ती सर, तो उन्होंने देखा होगा जो पीछे जो लड़कियाँ डांस कर रही हैं, तो उनमें से मैं एक्टिव हूँ। मैं पीछे खड़े होके भी एक्सप्रेशन दे के ही डांस करती थी, शायद वो फ्रंट वाली हीरोइन भी थोड़ा कम करती थी। ऐसे सर बोलते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ, अपनी तारीफ ही करी जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना रितिका से एक गाना करवाया जाए। उन्होंने मुझे फ्रंट में लाया, तो वो गाने के बोलते आधी राती रजमा, जो कि बहुत फेमस रहा है उस दौरान। वो हमें भी नहीं था पता कि वो इतना फेमस हो जाएगा। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो शादियों में डीजे पे बजने लग गया वो गाना। तो मैं एक शादी में गई, वो गाना चल रहा, तो लोग पैसे ले रहे और मुझे दे रहे वो। अब उस दौरान तो मुझे बुरा लगने लगे, ये पैसे मुझे क्यों दे रहे डीजे वाले को। तो रिलेशनशिप के बारे में बताएं मुझे। ये सवाल बड़ा है। अच्छा, सब लोगों का है। ये सब लोग पूछते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं, इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। ऐसा कुछ नहीं है अभी। इसमें वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, मेरा उनके ही साथ दोस्ती रहती है, ऐसा कोई है नहीं। मतलब मेरी सिस्टर ही हमेशा बेस्ट फ्रेंड रही है मेरी, और जैसे पंकज जी हैं, ये बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। मेरी टीम जो है, जो मेरी टीम मेरे साथ, मैं उनके साथ रहना बहुत
खुश हूँ, मतलब उनके साथ हमारा ग्रुप है, हम साथ में जाते हैं, इतना हंसते हैं, खेलते हैं। तो जैसे कि जो समय है आप जिनके साथ हंस लेते हो, खेल लेते हो ना, वही सबसे बेस्ट आपका टाइम है, वही बेस्ट पर्सन आपकी लाइफ में है। बाकी दोस्ती जो है, दोस्ती आज के समय में तो अच्छी दोस्ती कहीं से मिलती नहीं है। मतलब आपको सब कुछ पता है, जो है, जैसा टाइम है मैं उनके साथ वैसा ही रहती हूँ, और ये बहुत कम लोग जानते हैं। पर जब मैं छोटी थी बचपन में तो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखती थी। वैसे मेरी चीज़ें जो है मेरी लाइफ में, मैं हर चीज़ों में इंटरेस्ट लेती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे सिर्फ मतलब एंकरिंग करनी है या डांस ही करना है। मुझे बहुत कुछ करना बहुत पसंद है जी। तो मैं हर चीज़ में इंटरेस्ट लेती हूँ। तो वैसे मैं स्पोर्ट्स में भी थी, तो फुटबॉल का गेम मेरा रहा है। हॉकी प्लेयर भी रही हूँ, लेकिन हॉकी गेम मैंने स्टेट लेवल में खेला है और फुटबॉल नेशनल लेवल पे।